नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका बिकम फार्मिंग यूट्यूब चैनल में। किसान भाइयों, आज की जो वीडियो है इस वीडियो में बात करेंगे गन्ने में लगने वाले थ्रिप्स कीट की। थ्रिप्स कीट जो है ये एक हमारे गन्ने में समस्या बनी हुई है। इस कीट को रस चूसक कीट भी कहा जाता है और इसका नियंत्रण सटीक उपाय क्या है, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में देंगे। अगर चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली घंटी दबा लीजिए। तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ, तो बात करते हैं थ्रिप्स कीट की। आखिर ये गन्ने में लगने वाला कीट है, इसको रस चूसक कीट भी कहा जाता है। और किसान भाइयों, इस कीट की हम पहले तो पहचान की बात करेंगे, क्योंकि किसी भी कीट को अगर फसल में लगा हुआ है तो उसकी पहचान सबसे पहले की जाती है, फिर उसके होने वाले नुकसान, फिर उसके उपाय देखे जाते हैं। तो नंबर 1, थ्रिप्स कीट की पहचान। थ्रिप्स कीट जो है गन्ने की फसल में लगने वाला एक रस चूसक कीट है, जो पत्तियों की निचली सतह पर बड़ी संख्या में पाया जाता है। आप इसकी पहचान कर सकते हैं। ये कीट लंबे, काले और मटमैले रंग का होता है और अपने काले मल के धब्बों के आसपास बैठे होते हैं। यह कीट जो है रोगवाहक कीट के रूप में जाना जाता है, जो कि विषाणु जनित रोगों को पैदा करने के लिए जिम्मेदार होता है। और यह कीट जो है गर्म और सूखे मौसम में तेजी से फैलता है, जिससे बचने के लिए शुरुआती समय में रोकथाम के तरीके आपको अपनाने शुरू कर देने चाहिए। इस कीट की जो हमने आपको पहचान बताई है, आपको लगभग पता लग गई होगी कि ये कीट जो है ज़्यादातर पत्तियों की निचली सतह पर बड़ी संख्या में देखने को मिलता है और काले, लंबे और मटमैले रंग का होता है। किसान भाइयों, गन्ने के कीट, इस कीट से जो है गन्ने में होने वाले नुकसान क्या है आपको वो भी बता देते हैं। जो नंबर 2 है, इस कीट से गन्ने में होने वाले नुकसान। पत्तियों के किनारे जो है दोनों ओर की तरफ मुड़ जाते हैं और पत्तियां जो है पेंसिल के आकार की आपको दिखने लगती हैं। ये कीट अगर आपके गन्ने में लगा तो आप देख लीजिए कि पत्तियों के जो दोनों किनारे हैं आपस की दोनों तरफ मुड़ जाएंगे और पत्ती जो है गन्ने की वो पेंसिल के आकार की आपको दिखने लगेगी। पत्तियों में चांदी जैसे छोटे छोटे धब्बे और रेसे आपको दिखने लगते हैं। पौधे की पत्तियां पीली और सूखी आपको दिखाई पड़ने लगती। इन चीज़ों की आपको पहचान कर लेनी है, ये चीज़ों का ये नुकसान करता है। और फसल के जैसे गुण हैं इस कीट से काफ़ी ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। फसल की गुणवत्ता को काफ़ी ज़्यादा ये कीट प्रभावित करता है। किसान भाइयों, हमने आपको इसकी पहचान और इससे होने वाले नुकसानों के बारे में जानकारी दिया। तो नंबर 3 जो काम है वो है इसे नियंत्रण, इससे उपाय किस प्रकार से आपको करना। तो किसान भाइयों, इसका नियंत्रण और उपाय क्या है? थ्रिप्स कीट से बचने के लिए आपको फसल का निरीक्षण जो है करते रहना है। आपको अपने इस समय, जैसे जुलाई माह चल रहा, बरसात का महीना है, तो अपनी फसल यानी गन्ने का जो निरीक्षण है आपको इस समय करते रहना और कीट के लक्षण दिखने पर आपको इसका उपाय जल्द ही कर लेना चाहिए। गर्मियों में जो थ्रिप्स की समस्या अधिक बढ़ जाती है, आपको बता दें मई जून से थ्रिप्स कीट जो है गन्ने में लग जाता है और प्रभावित करना शुरू कर देता है। गर्मियों में थ्रिप्स की समस्या अधिक बढ़ जाती है, इसके लिए खेत में नियमित रूप से आपको सिंचाई करते रहना है। और इस समय में किसान भाइयों वैसे ही बारिश हो रही है तो सिंचाई की समस्या नहीं आनी चाहिए। और मई जून में हम अगर सिंचाई नहीं कर पाते तो उस समय ये जो कीट है काफ़ी फसल को प्रभावित करता है और तेज़ी से बढ़ने लगता है। थ्रिप्स जो है रस चूसने वाला कीट है और पत्तियों के हरे रंग को ज़्यादा अपनी ओर आकर्षित करता है। इसलिए फसल में आपको भारी नाइट्रोजन वाले उर्वरक जितने उनको देने से बचना है। किसान भाइयों, नाइट्रोजन वाले जितने भी उर्वरक हैं उनको आपको कम मात्रा में देना है, क्योंकि अगर जितना ज़्यादा नाइट्रोजन वाले आप उर्वरकों का प्रयोग करेंगे तो ये थ्रिप्स कीट उतना ही ज़्यादा आपकी फसल को और प्रभावित करेगा। आपको इस समय पे सूक्ष्म पोषक तत्व जैसे जिंक और आयरन का फसल में सही मात्रा में उपयोग करते रहना है और फसल को कुछ हद तक प्रतिरक्षा प्रदान करते रहना है। इन चीज़ों से आपको प्रतिरक्षा मिलती रहेगी। इसके साथ ही किसान भाइयों, अगर आप किसी दवा का प्रयोग करना चाहते हैं तो आप मेलाथान जो है उसको ले सकते हैं। मेलाथान आपको 50% वाले 400 ग्राम घोल बनाकर प्रति एकड़ के हिसाब से आपको खेत में इसका डाल देना है। 400 ग्राम मेलाथान 50% वाली आपको घोल बनाकर प्रति एकड़ में डाल देना है। वहीं किसान भाइयों, अगर आप बायोनीम अगर लेते हैं तो वो भी 400 ग्राम का छिड़काव प्रति एकड़ में आपको डाल देना है। वहीं किसान भाइयों, अगर अगली दवा की बात करें तो आप इनमें से किसी एक को लेकर डाल सकते हैं। जरूरी नहीं कि आप सभी डालनी है, किसी एक का आप प्रयोग कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, अगले की बात करें तो आप फिप्रोनिल 40% ईसी यानी कि फिप्रोनिल 40% ईसी आपको 200 ग्राम
लेनी है और उसके साथ आपको मैनकोजेब 63% और कार्बेंडाजिम 12%, WP आपको लेकर 400 ग्राम इसको लेकर 200 लीटर पानी में मिला लेना है। आपको फिप्रोनिल 40% EC फिप्रोनिल लेनी है 200 ग्राम, और मैनकोजेब और कार्बेंडाजिम जो है 400 ग्राम इसको लेना है। 200 लीटर पानी में घोल बनाकर प्रति एकड़ के हिसाब से आपको छिड़काव स्प्रे जो है कर देना है इससे बचने के लिए। अगर आप ये नहीं लेते हैं तो आप किसान भाई इमिडाक्लोप्रिड आप ले सकते हैं। 17.8 SL की जो है आपको 50 मिलीलीटर जो है मात्रा लेनी है और 250 लीटर पानी में मिलाकर प्रति एकड़ से आपको इसकी स्प्रे कर देनी है। फिर से बता देते हैं, इमिडाक्लोप्रिड 17.8% SL जो कि आपको 50 ml लेना है, 250 लीटर पानी में मिलाकर प्रति एकड़ के हिसाब से आपको इसका छिड़काव कर देना है। किसान भाइयों, लक्षण आपको अगर दिखाई देते हैं अपने गन्ने में थ्रिप्स कीट के, तो आपको जो दवाएं हमने बताई हैं इन चीज़ों का प्रयोग आपको अपने गन्ने के खेत में कर देना है और थ्रिप्स कीट से आप निजात पा जाएंगे। तो उम्मीद करते हैं हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली घंटी दबा लीजिए। धन्यवाद।